अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका आज की क्लास में फिर से एक बार वेलकम करती हूँ। तो प्यारे बच्चों, क्लास 6 की इस हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं मोशंस ऑफ द अर्थ। ओके, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑटम इक्विनॉक्स। तो ऑटम इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स हम किसे कहेंगे बच्चों? देखिए, जब सन के डायरेक्ट रेस जो है वो इक्वेटर पे पड़ती है ना, तो उससे क्या होता है, इक्वल डेज एंड नाइट्स हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि बिल्कुल बराबर डेज एंड नाइट्स हमें देखने को मिलता है, जिसे हम कहेंगे इक्विनॉक्स। या फिर जो पोल्स होते हैं ना, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वो कहीं भी सन की तरफ टिल्ट नहीं होते इस दौरान। ठीक है, तो इक्विनॉक्स इसे हम कहेंगे जब अर्थ में पूरे इक्वल लाइट जब पड़ती हो, यानी कि इक्वल डेज एंड नाइट्स हमें देखने को मिलती हो, उसे हम कहेंगे इक्विनॉक्स। ओके, फ्रॉम समर सॉल्स्टिस पोजीशन द अर्थ ग्रेजुअली मूव्स ऑन एंड ऑन 23 सितंबर इट रीच द पोजीशन ऑफ ऑटम इक्विनॉक्स। देखिए, समर सॉल्स्टिस के बाद हमारा अर्थ जो है धीरे धीरे मूव करता है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है, 23 सितंबर को ये कौन से पोजीशन में पहुंचता है, ऑटम इक्विनॉक्स, यानी कि ऑटम का सीजन शुरू हो जाता है। जैसे हमने पहले कहा समर, फिर अब ऑटम का सीजन शुरू होता है। ठीक है, द लेंथ ऑफ डे स्टार्ट्स डिक्रीजिंग इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, द ऑपोजिट ऑफ दिस टेक प्लेस इन सदर्न हेमिस्फेयर। अब क्या होता है इस दौरान, यानी कि किस दौरान, ऑटम सीजन के टाइम जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो डेज होते हैं ना, वो डिक्रीज होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, और सेम इसी का ऑपोजिट हो जाता है कहाँ पे, सदर्न हेमिस्फेयर में भी। ठीक है, द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल रिमेन इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सन। तो 23 सितंबर को नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो इक्वी डिस्टेंट में होते हैं सन से। ठीक है, द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द इक्वेटर एंड द डेज एंड नाइट्स बिकम इक्वल ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैंने पहले ही कहा, जो सन रेज होती है वो डायरेक्ट पड़ती है इक्वेटर पे, यानी कि वर्टिकली जब सन रेसेस पड़ती है ना इस तरह से, तो सन रेसेस डायरेक्ट पड़ने से क्या होता है, पूरी दुनिया में हमें इक्वल डेज एंड नाइट्स देखने को मिलता है। ओके, इस दौरान कब, यानी कि 23 सितंबर को। ठीक है, दिस पीरियड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज कॉल्ड ऑटम सीजन। तो यहाँ पे इस दौरान जो इस 23 सितंबर को हम कौन सा सीज़न कहते हैं, इसको ऑटम सीज़न। आपको तो पता है ना, 23 को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कौन सा सीज़न हमें देखने को मिलता है, ऑटम का सीज़न। लेकिन 23 सितंबर को साउदर्न हेमिस्फेयर में यहाँ पे होता है स्प्रिंग सीजन। तब यहाँ पे क्या होता है, स्प्रिंग सीजन। कब, 23 सितंबर को साउदर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग सीजन होता है, लेकिन यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऑटम का सीजन होता है। अब इसका उल्टा क्या होगा, 21 मार्च को जैसे हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कौन सा सीजन होता है, स्प्रिंग सीजन होता है कि नहीं होता है, और 21 मार्च को तब साउदर्न हेमिस्फेयर में ऑटम का सीजन होता है। ये जब आप स्प्रिंग इक्विनॉक्स पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, ये तो हो गया। दिस पीरियड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज कॉल्ड ऑटम सीजन एंड इन द सदर्न हेमिस्फेयर इट इज कॉल्ड स्प्रिंग सीजन। नेक्स्ट है बच्चों विंटर सॉल्स्टिस। ओके, अब ये तो हो गया ऑटम इक्विनॉक्स। अब धीरे धीरे अर्थ हमारा जो है मूव करेगा ना, फ्रॉम ऑटम इक्विनॉक्स द अर्थ ग्रेजुअली मूव एंड इट रीच द पोजीशन ऑफ विंटर सॉल्स्टिस ऑन 22 ऑफ दिसंबर। अब धीरे 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 हमारा अर्थ जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, मूव कर रहा है, और वो कौन से पोजीशन पे पहुंच रहा है, विंटर सॉल्स्टिस, यानी कि 22 ऑफ दिसंबर, जब कौन सा सीजन शुरू होता है, विंटर सीजन स्टार्ट होता है बच्चों। क्लियर है, द साउथ पोल रिमेन्स इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन ऑन दिस डे। इस दिन जो है साउथ पोल जो है वो किसकी तरफ उसका झुकाव होता है, वो सन की तरफ होता है। ठीक है, ऑन दिस डे एंड द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब क्या होता है, अब जो सन रेज होती है ना वो वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ रही होती है इस दौरान, यानी कि विंटर सॉल्स्टिस 22 ऑफ दिसंबर को। देखिए प्यारे बच्चों, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था ना, समर सॉल्स्टिस में हमने पढ़ा था, जो सन रेसिस है ना 21 जून को सन रेसिस है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट पड़ रही है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे समर सीजन हमने पढ़ा, ठीक है कि नहीं, तो सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर सीजन हुआ करता था। अब यहाँ पे क्या है, 22 ऑफ दिसंबर को सन रेसिस वर्टिकली कहाँ पे पड़ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ रही है, जिस वजह से सदर्न हेमिस्फेयर में हमें समर सीजन देखने को मिलता है, और
नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर सीजन देखने को मिलता है। वो तो आपको पता है ना बच्चों कि 22 को कौन सा सीजन होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर सीजन होता है। लेकिन सॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऐसा नहीं होता है बच्चों। सॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 22 दिसंबर को समर सीजन स्टार्ट होता है। ओके, ये आपने क्लियर रखना है। The day becomes shortest and the night is the longest in northern hemisphere and vice versa in the southern hemisphere। तो सिंपल आपको तो क्लियर हो गया ना। अब क्या होता है, जो डेज होते हैं ना नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वो शॉर्ट होते जाते हैं, और सॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो डेज होते हैं वो लंबे होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि सॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर सीजन शुरू होता है, तो जाहिर सी बात है समर सीजन में डेज जो है वो लंबे होंगी, नाइट छोटी होंगी। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर सीजन हो गया तो डेज क्या हो गया, डेज छोटे होते जाएंगे, नाइट्स लंबी होती जाएंगी। ओके, The northern hemisphere experiences winter season while the southern hemisphere experiences summer season। अभी ही मैंने कहा। तो अब इससे क्या होता है, जब 22 दिसंबर को क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर सीजन शुरू हो जाता है और सदर्न हेमिस्फेयर में समर सीजन शुरू होता है। ओके बच्चों, प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्प्रिंग इक्विनॉक्स। देखिए बच्चों, अगर आपको ऑटम इक्विनॉक्स अगर आपको अच्छे से समझ आया है तो आपको, मुझे यकीन है आपको स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। फिर भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर फिर से आपको बताएंगे कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स में क्या क्या होता है। ठीक है, फिर भी आप घर पे रीडिंग कीजिए। जब आप घर पे रीडिंग करेंगे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इससे पहले जो भी हमने पढ़ा है उसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।